TVF एस्पिरेंट्स, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज। वेल, ऐसा कंटेंट फ्री में देना, हैट्स ऑफ TVF। वेल, ये वेब सीरीज बहुत ही ज़्यादा वर्थ वॉचिंग थी, और ये वेब सीरीज देखने में जितना मज़ा आया उसके साथ ही आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। वेल, TVF की एक खास बात शुरू से रही है, इसके हर एक कंटेंट से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम एस्पिरेंट से 5 लेसन जो सीख सकते हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला लेसन है नो योर वाई। वेल, इस वेब सीरीज ने हमें एक बार दोबारा सिखा दिया कि हमें अपना वाई जानना कितना ज्यादा जरूरी है। हम कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, वो काम करने का पर्पस क्या है। वेल, अभिलाष को भी नहीं पता था वो IAS की प्रिपरेशन क्यों करना चाहता है। फिर उसे मिलते हैं द ग्रेट मेंटर संदीप भैया। वेल, संदीप भैया की जितनी तारीफ करें इस वेब सीरीज में उतनी कम है। फिर संदीप भैया अभिलाष को समझाते हैं कि हमें हमारा वाई जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो उससे अभिलाष से पूछते हैं वाई डू यू वांट टू बिकम एन IAS। उसके पास जवाब नहीं होता। फिर वो अपना वाई फाइंड करता है, देन उसके बाद वो IAS बन जाता है। तो ये बता, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर? इस वाई की इंपॉर्टेंस ज्यादा इसलिए है क्योंकि हम लोग रोज मोटिवेटेड नहीं रह सकते। हर रोज काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और जब डाउन्स आते हैं तब हमें प्रिपरेशन से गिव अप करने का मन करता है, हमें कोई भी चीज करने का मन नहीं करता। तब ये वाई ही हमारी वहां पे हेल्प करता है। इंग्लिश में एक कोट है, इफ यू फील लाइक क्विटिंग रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड। इसीलिए हमें अपना वाई जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इस वेब सीरीज ने हमें एक बार फिर से सिखा दिया। सेकेंड लेसन इज बीइंग करियर ओरिएंटेड इज गुड, बट don't lose friends, parents or your love in this journey, because at the end these people matter a lot. अक्सर कहा जाता है कि लाइफ में दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग कई बार अपने करियर की भागदौड़ में या फिर जब हम कोई गोल चेस कर रहे होते हैं तब हम अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स और लव को भूल जाते हैं और उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। और जब हमें सक्सेस मिल जाती है तब हमारे पास कोई होता नहीं है उन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसा ही सेम संदीप भैया समझाते हैं अभिलाष को कि हमें अपने ड्रीम्स के लिए अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स या फिर पार्टनर को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट वर्थ इट एट ऑल। अगर सक्सेस मिल भी गई तो आप अंदर से हॉलो हो जाओगे, कोई नहीं होगा आपके साथ आपकी खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए। वेल, मेरा ये लेसन तो इस वेब सीरीज का फेवरेट लेसन रहने वाला है। आपका कौन सा है हमें कमेंट में बताइए। थर्ड लेसन इज लाइफ ऑलवेज गिव्स अ सेकंड चांस, बी रेडी टू ग्रैब दैट। कई बार मेहनत करने के बाद रिजल्ट्स नहीं मिलता, और जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हम मायूस हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। लेकिन लाइफ हमेशा सेकंड चांस जरूर देती है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे कि हमें रोहित शर्मा के केस में देखा, 2013 तक उनके रिकॉर्ड्स बिल्कुल ही बेकार थे, लेकिन जैसे ही 2013 में उन्हें MS धोनी ने एज एन ओपनर प्रमोट किया, उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा बदल गए। उन्हें सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने ग्रैब करी क्योंकि वो रेडी थे। सेम ऐसे ही अभिलाष के साथ हुआ। जब उनके 4 अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, वो उन्हें अपनी IT सेक्टर की जॉब कंटिन्यू करनी पड़ी, और जैसे ही उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने 2 अटेम्प्ट्स बढ़ा दिए हैं, तुरंत उन्होंने अपने जॉब से रिजाइन दिया, राजेंद्र नगर गए IAS की तैयारी करने और एग्जाम क्लियर भी कर लिया। ये एक बहुत ही बड़ा लेसन है हम सभी लोगों के लिए कि लाइफ हमेशा सेकंड चांस जरूर देती है, बस आप अभिलाष की तरह डिटरमाइंड रहिए उसे ग्रैब करने के लिए। फोर्थ लेसन इज बी रेडी टू गो अगेंस्ट द क्राउड। कई बार हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जिन पे काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर ये डिसीजन गलत साबित हुए तो काफी कुछ गलत हो सकता है हमारी लाइफ में। अक्सर हम ये डिसीजन लोगों को देख के लेते हैं, क्राउड क्या कर रही है उसको देख के लेते हैं, और जितने भी लोग हमारी सराउंडिंग्स में होते हैं वो भी हमें यही एडवाइस देते हैं कि जो क्राउड कर रही है आप वो कीजिए, लेकिन हमारा वो काम बिल्कुल करने का मन नहीं करता। सेम ऐसे ही अभिलाष के साथ होता है। जब एक UPSC एस्पिरेंट को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है तब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। सेम अभिलाष भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था अपना ऑप्शनल सिलेक्ट करने में। तब वो जाता है संदीप भैया के पास, जो उसको एडवाइस देते हैं कि ऑप्शनल कैसे पिक करना चाहिए। बट लेकिन वहीं और लोग उसको वो ही एडवाइस दे रहे थे कि टॉपर ने ये लिया है, तू भी ये ले, तो इससे तू पास हो जाएगा। लेकिन संदीप भैया फिर से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर। गर्लफ्रेंड है तेरी? है। सब्जेक्ट जो है ना गर्लफ्रेंड के जैसा होता है। जिस लड़की में आपका इंटरेस्ट नहीं है आप खुश ही नहीं रह पाओगे ना, ब्रेकअप हो जाएगा। लेकिन जिस लड़की में आप जितना इंटरेस्ट लोगे, जितना टाइम दोगे, उतना प्यार देगी। सही? हाँ, सब्जेक्ट है। संदीप भैया की गाइडेंस के बाद अभिलाष अपना ऑप्शंस चेंज कर लेता है
वो क्राउड को फॉलो नहीं करता कि टॉपर ने सब्जेक्ट कौन सा लिया था या फिर उसने सब्जेक्ट कौन सा लिया था। वो अपने दिल की सुनता है, जो उसे सब्जेक्ट उसका फेवरेट होता है वो वही सब्जेक्ट ऑप्शन में लेता है और फिर एंड में उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। फिफ्थ लेसन इज मूव ऑन इन लाइफ। जब भी हमें कोई सेटबैक मिलता है अपनी लाइफ में तब हम जनरली मायूस होते हैं, रोते हैं, हार मान लेते हैं। या फिर इसको आप ऐसे समझिए कि किसी लड़की ने आपसे ब्रेकअप कर लिया या फिर किसी लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तब आप उसे परेशान करके, स्टॉक करके, उसके घर पे जाके कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उसे परेशान करेंगे, लेकिन इससे वो वापस तो आने वाली है नहीं। लेकिन हमें हमें हमारा बॉलीवुड यही सेम चीज़ सिखाता है कि अगर किसी लड़की ने आपको रिजेक्ट किया या ब्रेकअप किया तो आप उसको परेशान कैसे करोगे, कैसे उसके घर पे जाके कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे, उसकी शादी में जाके उसे परेशान करोगे। जैसा कि हमने कबीर सिंह में देखा और काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज हमें यही सेम चीज़ सिखाती है कि लड़की को परेशान करो। लेकिन टीवीएफ एस्पिरेंट्स ने हमें सिखाया कि लाइफ में मूव ऑन करो, पास में जो हुआ सो हुआ, ठीक है। जैसा कि हमने देखा अभिलाष जब गुरी की शादी में जाता है तब वो अपना चश्मा और उस चश्मे का बॉक्स, इस पे धैर्य ऑप्टिकल्स लिखा होता है जो कि धैर्य ने अभिलाष को दिया होता है, वो उसे फेंक देता है और अपने पास को भूल जाता है। और आई थिंक ये इस वेब सीरीज का सबसे बेस्ट सीन था कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ उसे भुला के आगे मूव ऑन करो। लेकिन हमें हमारा बॉलीवुड कुछ और ही सिखाता है। वेल, आपको कौन सा लेसन अच्छा लगा इस वेब सीरीज में, आपका कौन सा फेवरेट था, हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग द